Good morning, the student of class 7th. Open your history book, read carefully. India has been known by several different names since the ancient time. आदिकाल से ही इंडिया को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है. It was referred to as आर्यावर्त और the land of Aryans in the ancient time. इसे आर्यावर्त या आर्यों की भूमि के नाम से आदिकाल से ही जाना जाता है. The Buddhists called it जम्बू द्वीप which means the Iceland of rose apple tree. बौद्ध इसे जम्बू द्वीप कहते थे जिसका तात्पर्य गुलाब जामुन के पेड़ों का द्वीप होना है. इट वॉज नोन एज भारतवर्ष ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज. ऋग्वैदिक काल में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था. भारत वॉज द नेम ऑफ वन ऑफ द मेन ट्रिब्स ऑफ दैट पीरियड. इस अवधि में भारत एक मुख्य जनजाति थी. इंडिया हैज़ आल्सो बीन रेफर्ड टू सिंपली एज भारत. इंडिया को ही पूरी तरह से भारत के रूप में उल्लेखित किया गया है. दिस नेम वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम किंग भारत हु वॉज द भारत सन ऑफ मिथिकल किंग नेम्ड दुष्यंत. यह नाम राजा भरत के जन्म लेने से पड़ा जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है कि भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे. भारत इज बिलीव्ड टू हैव रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा माना जाता है कि भरत ने लंबे समय तक शासन किया. इंडिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीपुल हु लिव्ड अलोंग द सिंधु और इंदुस रिवर. भारत को उन लोगों की जमीन माना जाता है जो सिंधु या इंदु नदी के किनारे रहते थे. सिंधु इज अ संस्कृत वर्ड which was pronounced as Hindu in the old Persian language. सिंधु एक संस्कृत का शब्द है जिसे फारसी भाषा में हिंदू उच्चारित किया गया. दिस वर्ड बिकेम इंड इन फ्रेंच एंड फाइनली इंडिया इन इंग्लिश. यह शब्द फ्रेंच भाषा में इंड एवं अंत में अंग्रेजी भाषा में इंडिया के नाम से जाना गया. In the 11th century, Al-Biruni, a Persian Muslim scholar, wrote Tahriq al-Hind, History of India, in which he referred to India as Hind. 11वीं शताब्दी में एक फारसी मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी ने तहरीक अल-हिंद भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने इंडिया का उल्लेख हिंद के नाम से किया. Similarly, Minraz al-Siraz, an 11th century Persian historian, used the term Hindustan for the area of Punjab, Haryana and land between the Ganga and the Yamuna which came under the Delhi Sultanate. इसी तरह से 11वीं शताब्दी में मिनहज अल सिराज जो एक फारसी इतिहासकार था उसने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की ज़मीन को जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती थी को हिंदुस्तान का नाम दिया. बाबर, for the founder of Mughal Empire in India, used the term of Hindustan for describing the geography and natural vegetation of the subcontinent. बाबर जो इंडिया में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था उसने भौगोलिक एवं प्राकृतिक वनस्पति के हिसाब से इस उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान के रूप में दर्शाया. The ancient Chinese people called the Indian subcontinent तेंचू which means heavenly kingdom. प्राचीन काल में चीन के लोग भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को तेंचू के नाम से बुलाते थे जिसका तात्पर्य दिव्य राज्य था. As is already mentioned, the British referred to our country as India even before they came and established their rule here. जैसा कि पहले ही मेंशन है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आने एवं शासन स्थापित करने से पहले ही हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया था. मेजर डेवलपमेंट्स इन द मेडिवल पीरियड. द मेडिवल पीरियड लेड टू ए नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स इन इंडिया. मध्यकाल में भारत में कई सारे विकास हुए. सम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स दैट द कंट्री सा आर एस फॉलोज. कुछ महत्वपूर्ण विकास जिसे देश ने देखा निम्नवत हैं. द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर प्रोवाइडेड इंडिया विथ सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. दिल्ली
सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भारत को शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता दी। दिस हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। इससे व्यापार एवं वाणिज्य में सकारात्मक प्रभाव पड़े। The period also saw the emergence of a number of towns and cities. इस समय में कई कस्बों और शहरों का निर्माण हुआ। The establishment of Muslim rule helped in the spread of Islam in the country. मुस्लिम शासन स्थापित होने से देश में इस्लाम धर्म का फैलाव हुआ। The Muslim population in later year included both the people of foreign origin and those native Indians who had become Muslims through conversions. कुछ वर्षों में मुस्लिम जनसंख्या दो तरह से बढ़ी। पहला, वे लोग जो विदेशी मूल के थे, और दूसरे भारतीय मूल के लोग धर्म बदलकर मुस्लिम हो गए। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ कंपोजिट कल्चर। इस संयोजन से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। एंड एक्सचेंज ऑफ टू कल्चर्स इनरीच्ड बोथ द कल्चर। दो संस्कृतियों के आदान प्रदान से दोनों संस्कृतियां समृद्ध बनी। A flourishing trade between India and other countries resulted in a greater intersections between the people belonging to different part of the world. एक समृद्ध व्यापार भारत एवं अन्य देशों के बीच स्थापित हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के कई भागों में रह रहे लोगों के साथ पारस्परिक संबंध मजबूत हुए। The Indians became aware of the new ideas and developments taking place in the other countries. भारतीय नए विचारों से परिचित हुए और अन्य देशों से भी उन्नति के रास्ते खुले। Islam became one of the prominent religions of India. इस्लाम भी भारत में एक प्रमुख धर्म हो गया। Besides, many other religious developments took place in India. इसके अलावा कई सारे धर्मों ने भारत में अपनी पहचान बनाई। The Bhakti movement and the Sufi movement advocated devotions to God and compassion toward all human beings. भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन ने ईश्वर के प्रति भक्ति का समय बताया और लोगों की मानव जाति के प्रति सहानुभूति विकसित हुई। रीड द लेसन। थैंक यू।